और पटना के प्रसिद्ध कोचिंग संचालक गुरु रहमान के ठिकानों पर पुलिस ने छापा मारा है। गुरु रहमान पर अग्निपथ योजना के विरोध में छात्रों को भड़काने का आरोप लगा है। संभावना जताई जा रही है कि इसी को लेकर पुलिस ने उनके कोचिंग संस्थान और आवास पर छापेमारी की है। उनके आय व्यय का ब्यौरा भी खंगाला जा रहा है और कोचिंग और आवास पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें कि उनके ऊपर देश के कई कोचिंग संचालकों पर कार्रवाई की जा रही है। उनके ऊपर छात्रों को भड़काने का आरोप लगा है। उसी में गुरु रहमान का भी नाम लिया जा रहा है कि इन्होंने छात्रों को भड़काने का काम किया था, ऐसा आरोप इन पर लगा है। जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर उनके यहां छापा मारा है और उनके आय व्यय का ब्यौरा भी खंगाला जा रहा है, ऐसी सूचनाएं सामने आ रही है। तो गुरु रहमान पटना के प्रसिद्ध कोचिंग संचालक और छात्रों के कोच हैं और उनके कोचिंग और आवास पर फिलहाल छापेमारी चल रही है। उनके आय व्यय का ब्यौरा भी खंगाला जा रहा है। उनके ऊपर छात्रों को भड़काने का आरोप है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता प्रणव जुड़े हुए हैं। प्रणव, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? तो गुरु रहमान के ठिकानों पर छापा पड़ा है और हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणव पटना से जुड़े हुए हैं। प्रणव, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी देखिए, रहमान गुरु, जिनको लोग गुरु रहमान के नाम से जानते हैं, उनके कोचिंग और उनके जो आवास है कदमकुआं में, वहां पर छापेमारी चल रही है। और जिस तरीके से पटना पुलिस और केंद्रीय बल भी साथ में है और कहा जा रहा है कि एक दो एजेंसी के लोग भी साथ में हैं, तो कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पा रही कि आखिर छापेमारी किस चीज की चल रही है। लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है सूत्रों के मुताबिक, उसके मुताबिक आपको बता दें कि मुख्य रूप से जो मामला है वो अग्निपथ स्कीम को लेकर के है। उसको लेकर के जिस तरीके से गुरु रहमान ने पिछले दिनों भी बयान दिया था और जो जानकारी मिल रही थी कि दानापुर में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था और उसी एफआईआर के आधार पर आज जो कार्रवाई है वो भी चल रही है और साथ ही साथ एक एजेंसी है वो भी पहुंची है। तो कहीं ना कहीं अब जब पूरी छापेमारी खत्म होगी उसके बाद पता चल पाएगा कि एजेंसी किस चीज को लेकर के छापेमारी कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मामला जो है अग्निपथ स्कीम से जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से गुरु रहमान ने पिछले दिनों बयान दिया था और जो वीडियो उनका एक वायरल हो रहा था, जो जानकारी मिल रही कि उनका वीडियो वायरल हो रहा था, उस आधार पे पटना पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था और उसी के आधार पर आज कार्रवाई हो रही है, छापेमारी चल रही है। जी प्रणव, बताया जा रहा है कि देश भर के कई कोचिंग संचालक रडार पे हैं और गुरु रहमान पर भी इसी संदेह में, इसी आरोपों के आधार पर छापेमारी चल रही है और साथ ही उनके आय व्यय के ब्यौरे को भी खंगाला जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अग्निपथ स्कीम को लेकर देश भर में बवाल हुआ और खासकर बात करें बिहार की, पिछले 4 दिनों से बिहार जो है पूरी तरीके से जल रहा था। उसके बाद प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में था और सारे जो तमाम व्यवस्थाएं वो किए गए थे। उसके बाद कहा गया था कि लगातार वीडियो की मॉनिटरिंग हो रही है और सभी को चिन्हित किया जाएगा कि कौन कौन से लोग शामिल हैं या फिर किन लोगों ने आंदोलन को उग्र किया है, यानी कि कह सकते हैं छात्रों को भड़काया है। उसी को लेकर के पटना के भी करीब 10 से अधिक कोचिंग संस्थानों पर एफआईआर दर्ज हुआ है और उसी में कहीं ना कहीं गुरु रहमान का भी नाम लगातार आ रहा था। हालांकि इनके खिलाफ जो एफआईआर है वो दानापुर में दर्ज हुआ है और उसी आधार पर पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है। जी प्रणव, जिस तरह से अग्निवीर योजना को लेकर बिहार में सियासत भी तेज हो गई है और लगातार एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए सियासत जो है वो इसमें काफी तेज हो गई है और खासकर अगर बात करें जदयू बीजेपी की, तो दोनों आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी जो है वो जदयू पर तंज कस रही है कि सरकार है, प्रशासन है, उनका गृह मंत्रालय जो है वो नीतीश कुमार के पास है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से हालात थे पिछले 2-3 दिनों की वो देखने को मिल रहा था और बीजेपी को खासकर अगर बात करें तो टारगेट किया जा रहा था, चाहे बीजेपी के नेता हो, विधायक हो या फिर बीजेपी का कार्यालय हो। इसके बाद कह सकते हैं कि केंद्र सरकार ने जिस तरीके से केंद्रीय बल की प्रतिनियुक्ति की है, तमाम जो बीजेपी के कार्यालय हैं बिहार में और कुल 18 जो बिहार के विधायक हैं, जिसमें बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। इसके बाद जिस तरीके से संजय जायसवाल ने बयान दिया था और जिस तरीके से जदयू की तरफ से बयानबाजियां हो रही है, उससे स्पष्ट लग रहा है कि अग्निपथ योजना को लेकर के बीजेपी पूरी तरीके से समर्थन में है। लेकिन जो बवाल चल रहा है उससे स्पष्ट यही लग रहा है कि जदयू जो है वो समर्थन में नहीं है, लेकिन जदयू की तरफ से कोई इस पर बयान नहीं आ रहा है। उनका सिर्फ यही कहना है कि यदि किसी चीज को लेकर आंदोलन जो है वो तेज होता है, उग्र होता है, तो सरकार को चाहिए कि बैठकर बातचीत हो। यानी कहीं ना कहीं जदयू चाह रही है कि अग्निपथ योजना को लेकर के केंद्र सरकार जो है कोई विचार करे, बातचीत करे, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश में बवाल हुआ था, लेकिन बिहार की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा रेलवे को जो नुकसान है वो बिहार में हुआ। काफी हिंसा देखने को मिली बिहार में। इस तरीके से जीआरपी के
जो वाहन है उनको जलाया गया, कई जगह ट्रेन को जलाया गया, स्टेशन को जलाया गया। तो कहीं ना कहीं वो जो उग्र आंदोलन था उसको लेकर के अब जो कार्रवाई का सिलसिला है वो लगातार जारी चल रहा है। बिल्कुल प्रणव, यानी कहा जा सकता है कि सीधे सीधे बीजेपी की नाराजगी इस बात को लेकर है कि गृह मंत्रालय सीएम नीतीश कुमार के हाथों में है और उन्होंने वक्त पर उन्हें संभालने के लिए एक्शन नहीं लिया। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से बयान आ रहा है उससे यही लग रहा है कि बीजेपी के जो तमाम नेता हैं उनका यही कहना है कि शुरुआत के जो 3 दिन थे उस दौरान पुलिस अगर अलर्ट रहती तो इस तरीके की चीजें नहीं होती, यानी कि सीधा सीधा उनका आरोप बिहार सरकार पर है, बिहार के पुलिस सिस्टम पर है। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर 3 दिन पहले ही पुलिस अलर्ट हो जाती तो इस तरीके की चीजें नहीं होती। केंद्र सरकार ने जब हमारी सुरक्षा के लिए फोर्स भेजा, केंद्रीय फोर्स, उसके बाद बिहार प्रशासन जो है, बिहार सरकार जो है वो अलर्ट हुआ और उसके बाद कह सकते हैं कि अब जो घटनाएं हैं वो कम हो रही है। और उपेंद्र कुशवाहा ने भी आज बयान दिया है कि बिहार सरकार और बिहार पुलिस लगातार लगी हुई थी और हमें किसी से यह सीखने की जरूरत नहीं कि काम किस तरीके से करना है। तो कह सकते हैं कि जदयू और बीजेपी के बीच जो एक मतभेद काफी पहले दिखता था, कोई भी चीजें होती थी, खासकर जो भी अगर कोई एजेंडा जदयू का होता था उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं साथ नहीं दिखती थी, या फिर बीजेपी जी का जो एजेंडा होता था उसमें जदयू कहीं ना कहीं साथ दिखती थी। वही कुछ चीजें यहाँ देखने को मिल रही है। बिहार तो जला, लेकिन जो सत्ता पक्ष है, यानी कि कह सकते हैं बिहार में एनडीए की सरकार है, जदयू और बीजेपी एक साथ हैं, लेकिन अभी जो स्थिति है उससे यही लग रहा है कि चीजें जो है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। इसलिए बीजेपी की तरफ से आरोप लग रहा है जदयू पे कि जदयू सरकार में है, सब कुछ उनके पास है, लेकिन इसके बावजूद जदयू की तरफ से, यानी कि बिहार सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से उचित समय पर कार्रवाई नहीं हुई। यही कारण है कि जो आंदोलन है वो उग्र हुआ और इतनी अधिक हिंसा हुई, लोगों को नुकसान हुआ, रेलवे को नुकसान हुआ। सभी चीजों का जो जवाबदेही है, जिम्मेदारी है, वो बीजेपी को दी जा रही है। लेकिन जदयू का स्पष्ट कहना है कि सरकार में एनडीए है, यानी कि हम और बीजेपी दोनों एक साथ हैं, जो भी फैसला होता है वो सबका साथ होता है। यानी कि जदयू की तरफ से यह स्पष्ट कहना है कि सरकार लगातार काम कर रही थी, यदि और पहले केंद्र सरकार से मदद मिलती तो जो स्थिति है वो और सामान्य होती। चलिए प्रणव, आप नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो गुरु रहमान के यहाँ एक तरफ छापेमारी चल रही है, उनके आय व्यय का ब्यौरा खंगाला जा रहा है और खासकर बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप पर छात्रों को भड़काने के आरोप इनके ऊपर लगे हैं, जिनके आधार पर जांच की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू के बीच भी आरोप प्रत्यारोप का दौर। अग्निवीर स्कीम के विरोध को लेकर जिस तरह से हिंसा हुई थी बिहार में, उसे लेकर जेडीयू और बीजेपी के बीच भी आपसी तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जो छापेमारी की कार्रवाई चल रही है उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है और जेडीयू और बीजेपी की आपसी ये जो खटराक देखने को मिल रहा है ये क्या रंग दिखलाता है। और आवास पर छापेमारी चल रही है और अब देखने वाली बात यह होगी कि छापेमारी की कार्रवाई में क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही है, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप।